आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम पढ़ते क्यों हैं, इनको पढ़ने की वजह क्या है। इनको पढ़ने की वजह ये है कि जब भी हम कोई चैप्टर रीड आउट करते हैं तो इस चैप्टर में से जब हमें समरी के पॉइंट निकालने होते हैं तो उसमें डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। इनको नरेशंस भी बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच। तो अगर कोई आपसे पूछे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप क्यों पढ़ते हैं तो आपका जवाब होना चाहिए कि फॉर समरी बनाने के लिए हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि समरी बनाने में इसका बहुत यूज़ होता है। दूसरी बात, इसके 10 रूल्स होते हैं। मैं हर वीडियो में थोड़े थोड़े रूल्स आपको समझाती जाऊंगी। मैं होप करती हूँ कि आपको मेरे सारे रूल्स समझ आएंगे और क्लियर होगा हर एक चीज़। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को मेरी एंड तक देखिएगा। तो मैं सबसे पहले आपको रूल नंबर 1 से पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो है रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टिंग स्पीच। इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। क्या एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच एंड दूसरी होती है रिपोर्टेड स्पीच। मैं एक सिंपल सा जुमला लिख लेती हूँ जिसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो कि आपको। शी सेज शी इज अ गर्ल। शी सेज शी इज अ गर्ल। ये मैंने एक जुमला लिख दिया जिसको हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको कोई रूल नहीं बताया, मैं जस्ट आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। फर्स्ट है मेरे पास रिपोर्टिंग स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर होती है वो होती है रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है वो होती है रिपोर्टेड स्पीच। आप शॉर्ट फॉर्म में लिखें या आप फुल फॉर्म में लिखें, आपकी मर्जी है। एक और दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगी वो रिपोर्टेड स्पीच होगी, और जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर होगी वो रिपोर्टिंग स्पीच होगी। मैंने कहा कि जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगी वो रिपोर्टेड स्पीच होगी, और जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर होगी वो रिपोर्टिंग स्पीच होगी आपके पास। अब एक इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक आप ये मुझसे ले लें कि ये अभी रिपोर्ट कर रहा होता है, इसीलिए इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ये रिपोर्ट कर चुका होता है इसलिए हम इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कॉमास से बाहर और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। मैं आपको रूल नंबर 1 बताती हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का। आप अपने साथ रफ कॉपी लेके बैठ जाइए और इजीली ये सारे रूल्स आप कॉपी करते रहिए, ताकि आप इस वीडियो को अगर दोबारा नहीं देखें तो आप ये रूल्स देख के आपको समझ आ जाए कि मैंने क्या बताया था। रिमूव द कॉमास। रूल नंबर 1 है रिमूव द कॉमास। ये बहुत इजी रूल है कि कॉमास को हटा देना, अमिट द कॉमास। ठीक है, ये जो सेंटेंस है इसको मैं अगेन लिख देती हूँ। शी सेज शी इज अ गर्ल। अब देखें, रिमूव द कॉमास, कितने कॉमास हैं? 2 ये इन्वर्टेड कॉमास है और एक ये कॉमा है, ये सेमी कॉलन या कॉलन नहीं, सिर्फ कॉमा है। तो शी सेज शी इज अ गर्ल, मैं इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करूंगी और उसकी जगह दैट लिख दूंगी। शी सेज दैट शी इज अ गर्ल। पहला रूल इजीली है, बिल्कुल इजीली मैंने समझा दिया, वो बिल्कुल इजी है। रिमूव द कॉमास, कॉमास को रिमूव कर देना है। इन्वर्टेड कॉमास और ये जो सिंपल कॉमा होता है इनको रिमूव करने के बाद इनकी जगह आप दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। रिमूव द कॉमास, कॉमास हटा के कॉमास की जगह आप दैट लगा देंगे। एक और सेंटेंस लिख देती हूँ। ही सेज ही इज अ गुड स्टूडेंट। ही सेड ही इज अ गुड स्टूडेंट। अब मैं इसको रिमूव करके इसकी जगह भी दैट लगाऊंगी। क्या लिखूंगी? ही सेज दैट ही इज अ गुड स्टूडेंट। रूल नंबर 1 क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल इजी रूल है ये, ओमिट द कॉमास, रिमूव द कॉमास। अब मैं आप बढ़ रही हूँ रूल नंबर 2 की तरफ।
इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा रूल नंबर 2 को। मैं स्टार्ट करती हूँ रूल नंबर 2, सम चेंजेस। रूल नंबर 2 है सम चेंजेस, कुछ चेंजिंग आएंगी। अब वो क्या चेंजिंग आएगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करने में, ये मैं आपको बताना भूल गई। जो ये स्पीच होती है डायरेक्ट स्पीच कहलाती है या इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है, ये तो बताना नहीं है, ये आपको समझ आ गया होगा। सम चेंजेस, कुछ चेंजिंग होती हैं। वो क्या चेंजिंग होती हैं ये आपको नोट करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में आपके पास नाउ यूज़ हो रहा है तो वो देन में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपके पास थस यूज़ हो रहा है तो वो सो में चला जाएगा। अगर आपके पास दिस यूज़ हो रहा है तो वो दैट में चला जाएगा। अगर आपके पास दीज यूज़ हो रहा है तो वो दोज में चला जाएगा। अगर आपके पास अगो यूज़ हो रहा है तो वो बिफोर में चला जाएगा। अगर आपके पास टुमारो यूज़ हो रहा है तो वो आपके पास नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास अगर आपके पास लास्ट वीक यूज़ हो रहा है तो वो प्रीवियस वीक में चला जाएगा। इसी तरह नाउ देन में, थस सो में, दिस दैट में, दिस दोस में, अगो बिफोर में, टुमारो नेक्स्ट डे में, लास्ट वीक प्रीवियस वीक। इसी तरह लास्ट डे, प्रीवियस डे, लास्ट मंथ, प्रीवियस मंथ। इसके बाद है नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे। नेक्स्ट डे को आप किस में चेंज करेंगे, फॉलोइंग डे को में। इसी तरह नेक्स्ट वीक, फॉलोइंग वीक या अपकमिंग वीक भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा स्टूडेंट प्रीवियस और अपकमिंग को ही याद करते हैं तो आप अपकमिंग वीक भी बोल सकते हैं। तो ये चेंजेस आती हैं। तो एक सेंटेंस बना देती हूँ इसका, उसके बाद मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। रूल नंबर 2 तक आज मैंने समझाया है। एक छोटा सा सेंटेंस देख लें इसका। ही सेज ही चेंज हिज सब्जेक्ट नाउ। अब इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप लिख देंगे ही सेज दैट। दैट तो वही फर्स्ट रूल का, ही चेंज हिज सब्जेक्ट देन। नाउ किस में चेंज होगा, देन में। थस होता तो वो सो में चेंज हो जाता, दिस होता तो वो दैट में, दीज होता तो दोज में, अगो होता तो बिफोर में, टुमारो होता तो नेक्स्ट डे में। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को याद रखने का इसलिए बंदे को मुश्किल लगता है क्योंकि एक्टिव पैसिव की होती है, इसकी की नहीं होती। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के मैंने 2 रूल्स बताए। सबसे पहले मैंने आपको रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच बताई है। रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कॉमास से बाहर, रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। रूल नंबर 1 में रिमूव द कॉमास, उसकी जगह दैट लिख देंगे। रूल नंबर 2 में सब चेंजिंग करेंगे, नाउ देन में, थस सो में, दिस दैट में, दीज दोज में, अगो बिफोर में, टुमारो नेक्स्ट डे में, लास्ट वीक प्रीवियस वीक में, नेक्स्ट डे अप फॉलोइंग डे, द अपकमिंग डे, रिमूव द कॉमास की जगह दैट। और ये चेंजेस सिर्फ 2 रूल्स आज मैंने समझाए। कल रूल नंबर 3 की मैं वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगी और आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियोस अपलोड करूं मैं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आप सबसे पहले व्यूअर बने। थैंक यू वेरी मच।